गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि ध्यान कैसे करें। वो वीडियो देखने के बाद एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि उनका लड़का 10 साल का है, तो क्या उसको 10 मिनट शांति से ध्यान करना सिखाना चाहिए? क्या वो बैठ पाएगा और क्या उसके लिए भी ध्यान जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के जरिए देना चाहती हूँ। तो इस वीडियो का सब्जेक्ट होगा कि छोटे बच्चों के लिए ध्यान करना कितना जरूरी है। मेरा बेटा अभी 19 साल का है। जो मैंने आपको बताया है वो मैंने उससे बहुत पहले करना शुरू किया है और इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकती हूँ। जब मेरा लड़का 1 साल का था तो मैं उसको भगवान के सामने कम से कम 1 मिनट बैठने के लिए बताती थी। वो छोटा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती थी और धीरे धीरे उसको समझ आने लगा। जब वो 5-6 साल का था तो आंख बंद करके 5 मिनट भगवान के सामने बैठता था। हमारी जो आयु है उसके जो मिनट होंगे, मतलब 15 साल की आयु है तो 15 मिनट उस लड़के को या लड़की को भगवान के सामने या कहीं भी अच्छी जगह आंखें मूंद के, आंखें बंद करके बैठने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये उसके शरीर के लिए और दिमाग के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। आत्मा के लिए और मन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने अपने बेटे की शुरुआत 1 साल से की थी, वो शांति से नहीं बैठता था, लेकिन जब वो 5-6 साल का हो गया तब उसको पता चलने लगा कि मैं क्या बोलती थी और मैं भी उसके साथ ध्यान करती थी, तो वो आसानी से 5-6 बरस का था तो 5-6 मिनट एकदम शांति से बैठता था। लेकिन उसके पहले वो नहीं बैठता था, वो थोड़ा हिलडुल रहता था। लेकिन कोई बात नहीं, आपका लड़का अगर छोटा है आपका लड़का या लड़की, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसको हिलने दो, डुलने दो, कोई बात नहीं। बस वो एक जगह पे बैठ जाए, वहां से उठे ना, इतना ही आप ध्यान रखें। हर साल अगर एक मिनट आप बढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं लगती। लेकिन अगर अचानक से आप 15 साल के लड़के को 15 मिनट के लिए बैठने के लिए बोलेंगे तो उसमें शायद दिक्कत उसको या आपको लग सकती है। तो दूसरी बात यह है कि आपको आपके लड़के के साथ या लड़की के साथ बैठना चाहिए और उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। शांति से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आपको प्यार से ही बात करनी है। वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा फिर भी आप करिए, तो आपको देख के 1 महीने बाद या शायद 1 साल के बाद वो करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को कुछ भी सिखाए तो उनको उसके लिए हमारे दिल में, हमारे मन में पेशेंस की जरूरी है। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा शायद कि 1 साल माता पिता ध्यान कर रहे हैं फिर भी वो नहीं कर रहा, वो जरूर करेगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि वो तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठता है, तो क्या वो काफी नहीं है, उसको अलग से ध्यान के लिए बैठना चाहिए? मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, पढ़ाई करने के लिए एक जगह पे बैठना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटे, उसका कंपैरिजन ध्यान करने के लिए शांति से बैठना, आंख बंद करके बिना कुछ करे, उससे नहीं हो सकता। वो बैठना अलग है, वो बैठना अलग है। जैसे कि पढ़ाई के लिए हम बैठते हैं एक जगह पे, वो वक्त हम ऊर्जा देते हैं, छोड़ते हैं, वो एक्सेल हो गया। लेकिन जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और एक जगह पे शांति से बैठते हैं तो वो ऊर्जा हम लेते हैं, तो वो इनहेल हो गया। इनहेल भी जरूरी है, एक्सेल भी जरूरी है। एक्सेल भी जरूरी है और इनहेल भी जरूरी है। मतलब पढ़ाई के लिए बैठना वो भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद ध्यान करना वो भी जरूरी है।
पढ़ाई करने के बाद हमें थोड़ी थकावट लगती है, लेकिन ध्यान करने के बाद हमें बहुत उत्साह आता है। कुछ लोगों को ध्यान करने के बाद नींद आती है, तो उनके शरीर में अगर किसी चीज़ की कमतरता है, विटामिन्स की या हीमोग्लोबिन की, ऐसी कुछ कमतरता है, तो फिर उनको ध्यान करने के बाद थकावट लगती है, नींद आती है, तो आप सो जाइए। अगर ध्यान करने के बाद आपको सो जाने की इच्छा है और आपके लिए वो पॉसिबल है, तो आप बिल्कुल सो जाइए। या फिर आप ऐसा वक्त चुनिए कि ध्यान करते करते आप सो जाएंगे तो भी चलेगा। मैंने और एक सुझाव या फिर और एक पर्याय दिया था कि अगर आपका लड़का 10 साल का है और वो एक साथ 10 मिनट नहीं बैठ रहा है, तो प्रयास कीजिए कि वो कम से कम 5 मिनट बैठ जाए। ये मैंने वो वीडियो में बताया था ध्यान कैसे करें उसमें, कि हमारे एज की जो संख्या है उतने मिनट हमको ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर ना हो, मतलब 40 की उम्र है तो 40 मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर वो ना हो तो आपको कम से कम 20 मिनट बैठना चाहिए, 40 के हाफ। तो 10 साल के लड़के को अगर आप बता रहे हैं और उसको 10 मिनट वो बैठ नहीं पा रहा, तो आप प्यार से उसको बताइए और फिर उसका जो वक्त है वो कम कर दीजिए। उसको बोलिए कि ठीक है, आप 5 मिनट के लिए बैठिए। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि हर साल में एक मिनट के बजाय वो 2 महीने बाद 6 मिनट, फिर और 2 महीने के बाद 8 मिनट, ऐसे करते करते 1 या 2 साल में वो लेवल तक आ जाएगा। जैसे वो 12 साल का रहेगा तो वो 12 मिनट उसने कवर कर लिए होंगे। लेकिन ये करिए जरूर, आप अपने बच्चों को ध्यान करने के लिए बिठाइए और आप भी उनके साथ बैठिए। ध्यान करना क्यों ज़रूरी है, वो इसके लिए शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से पंतप्रधान नरेंद्र जी से गुजारिश करती हूँ कि हर स्कूल में बच्चों को ध्यान के लिए वो कम से कम 15 या 20 मिनट निकालें। जैसे कि हर स्कूल में प्रार्थना या प्रे की जगह और वक्त होता है। अगर पॉसिबल हो, या फिर मैं दिल से बताऊंगी कि नहीं, आप कर ही दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। प्रार्थना का वक्त थोड़ा कम करके, क्योंकि प्रार्थना से ज्यादा ध्यान है। मतलब बोलने से पहले सोचना है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो सोचना है ध्यान और बोलना है प्रार्थना। तो सोचने का वक्त बच्चों को देना चाहिए, जैसे कि 10 मिनट या 15 मिनट या तकरीबन 20 मिनट, क्योंकि वो बच्चे तो 15 साल के रहेंगे, तो 20 मिनट या 15 मिनट भी उनके लिए पर्याप्त है। तो कंपलसरी सबको ध्यान करना सिखाइए। एक जगह पे बैठ के वो हाथ कैसे भी रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे या ऐसे रखे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन किसी भी धर्म के बारे में है ही नहीं, ये मानव के बारे में है, वो मस्तिष्क के बारे में है। तो जैसे प्रार्थना होती है उसके साथ ही अगर कंपलसरी हर हर स्कूल में ध्यान के लिए वक्त निकाला गया हो तो बहुत अच्छा होगा। छोटे स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियां विद्यार्थी थोड़ा इधर उधर करेंगे, लेकिन फिर मतलब वो हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन फिर वो शांति से बैठेंगे। उसके बाद अगर वो देखते हैं कि दूसरे बच्चे बैठे हैं, उनके टीचर भी ध्यान कर रहे हैं, तो 5वीं का लड़का हो जो 10 साल का है या 11-12 साल का है, तो वो 10-11 मिनट ध्यान कर सकता है। लेकिन अगर पहली का विद्यार्थी हो तो वो 5-6 मिनट भी ध्यान करेगा तो अच्छा। एक पहले दूसरी या तीसरी में ही लड़के थोड़ा, विद्यार्थी थोड़ा मस्ती करेंगे ध्यान के वक्त, लेकिन उसके बाद इतना जरूरी और ये इतना अच्छा हो जाएगा कि आगे जाके किसी को भी अभी तुम्हें ध्यान करना चाहिए या ध्यान करो या फिर ध्यान कैसे करे, ये बताने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम साई राम।